नमस्कार, मैं कृष्णकांत ओझा। स्वतः समाचार में आपका स्वागत है। क्रिकेट में 2020 का खेल बहुत रोचक होता है। आज बिहार में भी 2020 का राजनीतिक खेल हो रहा है। आप समझ चुके होंगे 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में कई प्रकार के दावे हो रहे हैं। एक पक्ष यह है जो कह रहा है कि सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में वे बिहार के 10 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार दे देंगे। एक पक्ष यह है जो 7 निश्चय के सतरंगी सपनों में लोगों को ले जा करके और एक नया सपना एक बार और अवसर देने की अपील कर रहे हैं। दोनों प्रकार के लोग हैं। स्पष्ट कर देना चाहते हैं, एक और लालू प्रसाद यादव की पार्टी है राजद, तो दूसरे तरफ जो नेता बने हुए हैं नीतीश कुमार, जिनको लालू यादव छोटे भाई कहते हैं। नीतीश कुमार बहुत दिनों से एनडीए के साथ हैं, लेकिन राजनीति की अपनी उनकी अलग शैली है और उस अलग शैली में सबसे बड़ा जो उनका जो बड़ी पूंजी है, राजनीतिक पूंजी, वह है सुशासन। और 15 साल बनाम 15 साल की बात हो रही है। तो आज हम 15 साल के कुछ कटु सत्य आपको सामने लेकर के आपके सामने लाएंगे, ताकि बिहार विधानसभा चुनाव के अवसर पर आम मतदाता कुछ निर्णय कर सके, उसमें हम एक सहयोगी की भूमिका में रहें। सुशासन का मतलब है कानून का शासन। नीतीश कुमार कहते हैं कि वो सुशासन के प्रति प्रतिबद्ध हैं, लेकिन और उन्होंने अपनी छवि निखारने के लिए गांधीवाद के रास्ते पर चल करके लोगों को बता रहे थे कि बिहार को हम शराब मुक्त करेंगे। शराब और सुशासन से जुड़ा हुआ है एक घटना जिसका हम यहाँ जिक्र करेंगे। नीतीश कुमार का गृह जिला है नालंदा। नालंदा जिले की एक घटना है, 30 अगस्त 2016 की घटना है। उस समय नीतीश कुमार जी अपने बड़े भाई जो चारा घोटाला में अभी रांची जेल में बंद हैं, या यूँ कहें एक बंगले में आराम फरमा रहे हैं और वहाँ से अपनी राजनीतिक गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं रिमोट के द्वारा, उनके साथ सरकार में थे। जब सरकार में गए तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जंगल राज 2 की सरकार है। कई प्रकार के आरोप लग रहे थे और अपने तरीके से सरकार को चलाना, प्रशासन को हाँकना, अधिकारियों को अपने निर्देश पर, अपने इशारे पर नचाना नीतीश कुमार की एक शैली रही है। उसी शैली का उपयोग करके वे चाहते थे कि लालू प्रसाद यादव के साथ भी सरकार चलाएं, लेकिन लालू यादव राजनीति के अलग तरह के खिलाड़ी हैं। वो किसी के दबाव में नहीं आते हैं। नैतिकता वगैरह की बात जो है उसको वो व्यवहार के तौर पर अलग तरीके से उसको डील करते हैं, उसको रखते हैं। यहाँ हम सीधे तौर पर एक जिक्र करते हैं जिससे सुशासन की शैली जो है नीतीश कुमार की, उसके कटु सत्य आपके सामने होंगे। 30 अगस्त 2016 की घटना है नालंदा जिले के लोहड़ा पंचायत की। उत्पाद विभाग पर दबाव था कि वो शराबबंदी को के कानून को कड़ाई से लागू करे। कोई भी यदि पकड़ा जाता है तो उसे सीधे जेल भेजा जाए। उत्पाद विभाग के अधिकारियों को पता चला कि लोहड़ा पंचायत के मुखिया पति के घर से शराब का अवैध धंधा चलता है। मुखिया पति का नाम चंद्रजीत कुमार सेन उर्फ मोती सिंह था। मोती सिंह जी के घर से अवैध शराब का धंधा चलने की जब बात सामने आई तो उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी की और छापेमारी में मोती सिंह जी के घर से 7 कार्टन शराब बरामद हुआ। बहुत बड़ी बात थी। इसके लिए उत्पाद विभाग के अधिकारियों को पारितोषिक मिलना चाहिए था, उनकी पीठ थपथपाई जानी चाहिए थी। लेकिन हुआ क्या? यह खबर जैसे ही मुख्यमंत्री तक पहुंची, मुख्यमंत्री आग बबूला हो उठे। क्यों आग बबूला हो उठे?
तो वो जो चंद्रजीत सेन थे, मोती सिंह, उनका पूरा परिवार, उनकी मुखिया पत्नी, उनसे नीतीश कुमार के बहुत करीब के रिश्ते रहे हैं, सब लोग बोलते हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री के कड़े तेवर के बाद पूरा प्रशासनिक महकमा पटना से लेकर के और नालंदा तक हिल उठा, कांपने लगे लोग, डीएम एसपी सब। और हुआ क्या कि चंद्रजीत सेन के यहाँ छापेमारी करने वाले अधिकारियों पर उल्टे कार्रवाई हो गई। कार्रवाई ऐसी नहीं हुई, जो सूचक थे उसका नाम पता किया गया दबाव डाल करके, जबकि मुख्यमंत्री के स्तर पर ऐसा आश्वासन दिया गया था कि शराब के धंधे में, शराब रखने वालों के बारे में जो सूचना देगा उसका नाम, उसके नाम का जिक्र कहीं नहीं होगा। लेकिन वो सेन साहब जो थे, चंद्रजीत कुमार सेन, उनके घर से शराब के धंधा संचालित होने की सूचना देने वाले को गिरफ्तार कर दिया गया। इतना ही नहीं, उनके यहाँ छापेमारी करने वाले जो उत्पाद विभाग के निरीक्षक थे दीपक कुमार, उनको भी हिरासत में लिया गया और एक अपराधी के तरह उनसे पूछताछ की गई थी। पूछताछ करने के बाद उन्हें भी जेल में डाल दिया गया था। छापेमारी में गए सिपाही को भी जेल में डालना पड़ा। मुख्यमंत्री के इस तुगलकी फरमान और कानून विरोधी कार्रवाई से लोग उद्वेलित हुए और सड़क पर उतरे। तो सड़क पर जो विरोध में उतरे थे उन्हें भी पकड़ करके उन पर भी कड़े कानून के तहत एफआईआर दर्ज कराया गया ताकि उन्हें गिरफ्तार किया जा सके और इस पूरे मुद्दे को कुचल देने का प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री के इस तेवर के बाद डीएम एसपी सब कुछ बदल गया, सब कुछ का तेवर बदल गया। और ख़ास बात यह रही कि उस समय में उत्पाद विभाग के सचिव के पाठक थे। उत्पाद विभाग के कनीय अधिकारियों का कहना है कि के पाठक को जानकारी देने के बाद उन लोगों ने वहाँ छापेमारी की थी। डीएम एसपी ने अपना चेहरा बचाने के लिए उस समय पत्रकारों को बताया था कि एक षड्यंत्र पूर्वक सेन जो पूर्व मुखिया थे मोती सिंह, उनके घर में कुछ लोगों ने शराब रखवा दिया। तो ये तर्क पर ये बात किसी को भी सही नहीं लगा, सत्य नहीं लगा, क्योंकि शराब रखा भी जाए तो 1, 2 बोतल, 3 बोतल, 4 बोतल या 1 कार्टन हो सकता है, लेकिन उनके घर में वैसे स्थान पर जहाँ कोई जाता आता नहीं था, उस स्थान से 7 कार्टन शराब बरामद हुए और प्रशासन के लोग कुतर्क दे करके यह प्रमाणित कर रहे थे कि वे बेचारे चंद्रजीत कुमार सेन षड्यंत्र के शिकार हो गए हैं। चुनाव का यह अवसर है, नीतीश कुमार सुशासन बाबू हैं, यह इनकी जमा पूंजी है, राजनीतिक पूंजी है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं जिससे कि कानून आहत होता है, उसका जिक्र तो आवश्यक है। पत्रकारिता धर्म यह कहता है कि इस प्रकार की घटनाओं का जिक्र किया जाना चाहिए ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व के अवसर पर जब आम आदमी, जनता माली को अवसर मिलता है लोकतंत्र में अपनी भूमिका निर्वहन करने का, तो ठीक से अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके, इसलिए इस प्रकार की घटनाओं का जिक्र किया जाना उचित है। और इसीलिए हमने नाम दिया है 15-15 का कटु सत्य। इस प्रकार के हमारे शोध टीम ने करीब 135 घटनाओं को एकत्रित किया है, शोध के साथ, प्रामाणिकता के साथ। और इसमें हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करेंगे, हम उन घटनाओं को आपके सामने रखेंगे और उससे जुड़े हुए जो नेता हैं, राजनेता हैं, उन सब की बात आपके सामने हम रखेंगे। निर्णय आपका होगा। आज बस इतना ही। तो जो व्यक्ति अपने निजी पसंद नापसंद के लिए कानून को रौंद डालता है, कानून को मिट्टी का खिलौना बना करके उसको अपने तरीके से उससे खेलता है, तो उससे सुशासन की गारंटी कैसे हो सकती है? वह निरपेक्ष व्यक्ति कैसे हो सकता है?
इस प्रकार के प्रश्न उठते हैं और इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर तो हमें ढूंढना चाहिए। लोकतंत्र के इस महापर्व के अवसर पर जब हमारे निर्णय से लोकतंत्र मजबूत हो, हमारे राज्य का भाग्योदय हो, इस प्रकार की बात बिना किसी बंधन में बंधे, जाति के सीमा से अलग हट करके, संप्रदाय की सीमा से अलग हट करके, भेदभाव की सीमा से अलग हट करके सभी बिहार के लोगों को सोचना पड़ेगा, ताकि हमारे बिहार का विकास हो सके और कोई योग्य नेतृत्व हमारे सामने आए जो हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए सही निर्णय ले सके, निरपेक्ष निर्णय ले सके। आज बस इतना ही। हम रोज 15-15 कटु सत्य इस शीर्षक के तहत, इस कार्यक्रम के तहत आपको आपके समक्ष इस प्रकार के जो घटनाएं हैं उनका विश्लेषण लेकर के आएंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार। कृष्णकांत ओझा। आप देखते रहिए स्वतः समाचार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप भी लोकतंत्र के इस महापर्व में लोकतंत्र को समृद्ध, सुदृढ़ करने के इस प्रयास में, हमारे संकल्प में शामिल हो और ऐसा करके आप हमारा सहयोग करें। नमस्कार, फिर मिलेंगे।